हर दिन एक लड़की कांच की चाय की मेज पर नाचती थी। उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता था। इस बीच बगल में सो रही उसकी बहन दर्द से चिल्लाती थी। उसकी मां ने पहले तो सोचा कि उसकी बहन को कोई बुरा सपना आ रहा है, लेकिन समय के साथ उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हर बार जब उसकी दत्तक बेटी को चोट लगती थी तो दर्द उसकी बेटी को हो जाता था। दत्तक बेटी जानबूझकर उसे चोट पहुंचाती थी, जिससे वह खुद चोटों से ढक जाती थी। इस बीच उसकी बेटी दर्द से तड़पती रही और बेहोश हो गई। हताश होकर महिला रोती रही और अपने पति से अपनी बेटी को दूर भेजने की विनती करती रही। हालांकि यह सुनकर उसके पति ने गुस्से में अपनी बेटी पर पक्षपात करने के लिए, बीमारी का नाटक करने और उससे छुटकारा पाने के लिए ऐसे हास्यास्पद बहाने बनाने का आरोप लगाया। अपने पति की मदद करने में असमर्थ महिला अपनी बेटी को इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में ले गई, लेकिन हर अस्पताल का चक्कर लगाने के बाद उसे कुछ नहीं मिला। अपनी बेटी की बीमारी का कारण जानने में असमर्थ महिला ने अपनी बेटी के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए एक भव्य जन्मदिन की पार्टी दी। पार्टी वाले दिन अप्रत्याशित रूप से उसकी दुष्ट दत्तक बेटी अचानक 5वीं मंजिल से कूद गई। इससे पहले कि महिला अपनी बेटी को रोक पाती, वह खून से लथपथ होकर मर गई। इस बीच उसकी दत्तक बेटी को केवल मामूली खरोंचें आईं और वह कुछ ही मिनटों में ठीक हो गई। महिला ने गुस्से में अपनी बेटी के इरादे पर सवाल उठाया कि वह उसे नुकसान पहुंचा रही है। राज छिपाने के लिए उसने उसे चाकू मारकर मार डाला। जब महिला ने फिर से आंखें खोली तो उसे उस दिन का पुनर्जन्म हुआ जब उसका पति अपनी दत्तक बेटी को घर लाया था। अपनी बेटी का विनम्र चेहरा देखकर महिला का दिल गुस्से से भर गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, दत्तक बेटी ने जानबूझकर उसका हाथ तोड़ दिया। उसकी कलाई। लगभग तुरंत बेटी दर्द से चिल्ला उठी, लेकिन पति ने कोई सहानुभूति दिखाने के बजाय उसे बीमारी का बहाना बनाकर पक्षपात करने के लिए डांटा। अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए पति ने अपनी दत्तक बेटी को अपना कमरा देने का फैसला किया। जैसे ही पति दत्तक बेटी को लेकर जाने वाला था, महिला ने अचानक अपना हाथ उठाया और अपनी बेटी को जोर से थप्पड़ मार दिया। अजीब बात है कि दत्तक बेटी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, फिर भी बात नहीं बनी। पति ने महिला को चेतावनी दी कि वह दोबारा ऐसा व्यवहार न करे। अगर उसने दत्तक बेटी को फिर से डरा दिया तो उसे असभ्य होने का दोष न दें। महिला ने दर्द में अपनी बेटी को गले लगा लिया, लेकिन समझदार बेटी ने उसे दोष नहीं दिया। वह अपनी मां को जानती थी, मेरी मां निश्चित रूप से उसे बिना कारण नहीं मारेगी। एक रात जब महिला सो रही थी, वह अचानक अपनी बेटी की चीख से जाग गई। जब वह बेडरूम में पहुंची तो उसने अपनी बेटी को दर्द से सिकुड़ा हुआ पाया। अपने पति के चेहरे पर अधीरता देखकर महिला ने उससे बहस करने की जहमत नहीं उठाई। वह अपनी दत्तक बेटी के कमरे में भाग गई। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। जैसा कि महिला ने उम्मीद की थी, उसकी दत्तक बेटी कांच की चाय की मेज पर नंगे पैर नाच रही थी।